अब प्रगति यात्रा है, संपत्ति सृजन यात्रा नहीं है। वो कौन सा बेतिया है? चंपारण है, पश्चिम चंपारण, जहां आज यात्रा की शुरुआत माननीय नीतीश कुमार जी ने थारू जनजाति के गांव से किया। चंबल था वह, चंबल, मिनी चंबल कहा जाता था उसको। दस्यु का आतंक था, एगो भांगड़ यादव गुंडा था, एगो चोर। 109 अपराध का मामला उस पर दर्ज था। लालू यादव उसको टिकट दे दिया, तो उसके भाई को टिकट दे दिए थे, सॉरी, उसके भाई को टिकट विधानसभा का दे दिया था। 109 मामला दर्ज था उस पर, बस सहित अपहरण कर लिया था। 1093 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था गांधी के चंपारण में। गांधी का चंपारण और कालचक्र में हुआ हो गया डकैत का चंपारण, फिर वह चंपारण हो गया नीतीश कुमार जी का चंपारण। नीतीश कुमार जी के बिना बिहार में कल्पना नहीं की जा सकती है सत्ता की। बड़ा स्पष्ट मैं बोलता हूं, इसमें किसी को भ्रम जाल में नहीं रहना चाहिए। यह साबित हो चुका है, नीतीश कुमार जी जिधर है सत्ता वहीं है। आज चंपारण में 3,22,000 देशी और विदेशी पर्यटक जाते हैं। बिहार का स्विट्जरलैंड बन गया। आज वहां जाते हैं, परिवार के साथ लोग रहते हैं, घूमते हैं, और अवार्ड मिला है हमको। आदमी सुरक्षित तो है ये नहीं था, हम यहां बाघ को सुरक्षित रखे हो। बाघ 60 बाघ लायन, ये नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार इस वक्त प्रगति यात्रा पर है। प्रगति यात्रा कई मायने में कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर मिजाज जनता की जानने की कोशिश है नीतीश कुमार की। क्या कुछ होने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है, इस प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार कुछ जरूर देंगे राज्य की जनता को। खास करके महिलाओं की भी बात की जा रही है कि उन्हें अलग से कुछ न कुछ तोहफा विधानसभा चुनाव के पहले दिया जा सकता है। लेकिन अब सवाल जो है विपक्षी उठा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार हैं गठबंधन में, एनडीए में हैं, लेकिन अकेले ही प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं। क्या इस प्रगति से बीजेपी को परेशानी है? सिर्फ जदयू के लोग ही उनके स्वागत और उनके सहयोग पर यात्रा पर निकले हैं, बाकी लोग कहां हैं? कई सवाल हैं। आज इसी सवाल को हम साझा करेंगे। हमारे साथ प्रमुख प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी जदयू में, और इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं। सर, लोग कह रहे हैं कि प्रगति जो निकले हैं प्रगति यात्रा पर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो घटक दल हैं उनको इस प्रगति से कुछ परेशानी है क्या? नहीं, देखिए, प्रगति यात्रा का राजनीतिक संदर्भ नहीं है, यह है माननीय नीतीश कुमार जी के यात्रा के क्रम की एक कड़ी है जी। ये राज्य मंत्री परिषद का फैसला है। अरे विपक्ष वाला जो है न, चरवाहा विद्यालय के पीएचडी किए हुए हैं सब। अच्छा। न पढ़ता है न लिखता है। भाई, वो पूरे कार्यक्रम में आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि उस क्षेत्र के माननीय विधायक, विधान पार्षद और प्रभारी मंत्री की उपस्थिति रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, तो स्वाभाविक है कोर कमेटी की बैठक में लोग जाएंगे, और राज्य मंत्री परिषद ने इसकी स्वीकृति दी है। अब प्रगति यात्रा है, संपत्ति सृजन यात्रा नहीं है। वो कौन सा बेतिया है? चंपारण है, पश्चिम चंपारण, जहां आज यात्रा की शुरुआत माननीय नीतीश कुमार जी ने थारू जनजाति के गांव से किया। नीतीश कुमार जी वोट की चिंता नहीं करते, थारू की कितनी आबादी है, लेकिन नीतीश कुमार जी आज वैसे दौर में जब देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बहस हो रही हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुसूचित जनजाति बनाया उसमें शामिल करवाया नीतीश जी ने थारू जनजाति को, और थरुहट विकास परिषद बनाया। और विकास के कौन से मापदंड स्थापित किए? चंबल था वह, चंबल, मिनी चंबल कहा जाता था उसको। दस्यु का आतंक था, एगो भांगड़ यादव गुंडा था, एगो चोर। 109 अपराध का मामला उस पर दर्ज था। लालू यादव उसको टिकट दे दिया, तो उसके भाई को टिकट दे दिए थे, सॉरी, उसके भाई को टिकट विधानसभा का दे दिया था। 109 मामला दर्ज था उस पर, बस सहित अपहरण कर लिया था। 1093 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था गांधी के चंपारण में। गांधी का चंपारण
और काल चक्र में वह हो गया डकैत का चंपारण, फिर वह चंपारण हो गया नीतीश कुमार जी का चंपारण। आज चंपारण में 3,22,000 देशी और विदेशी पर्यटक जाते हैं। बिहार का स्विट्जरलैंड बन गया। आज वहां जाते हैं, परिवार के साथ लोग रहते हैं, घूमते हैं, और अवार्ड मिला है हमको। आदमी सुरक्षित तो है ही नहीं था, हम यहाँ बाघ को सुरक्षित रखे हो। बाघ 60 बाघ लायन, ये नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व है। हमको नेशनल अवार्ड मिला है इसमें। अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची है, तो निश्चय यात्रा, असमाधान यात्रा में फुलबरिया के चना बेच के लाए थे क्या? कहां से खर्च हुआ था? बेतुका बातों पर राजनीति का मुद्दा नहीं तय होता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति की अर्थी सज गई लोकसभा चुनाव में। 4 सीट आया। अचार का जरूरत विशेष जगह होता है, इसलिए बेतुका बात ही लोग बोलते हैं। तेजस्वी यादव की जो घोषणा है कि अगर हम सरकार बनाते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो 2500 और उसके बाद 1500 और फिर 200 यूनिट बिजली, 2500 रुपये जो है माँ और बहनों को दिया जाएगा। उसके बाद 200 फ्री यूनिट जो है बिजली दी जाएगी उनके तरफ से, और 400 जो आप लोगों के शासनकाल में वृद्धा पेंशन है उसे 1500 कर दिया जाएगा। इससे असर पड़ने वाला है क्या विधानसभा? अच्छा, हमको ही बताइए, ये तो विराट कोहली को अपने नेतृत्व में खिलवाए हैं खेल। क्रिकेट प्लेयर है ना भाई। तेजस्वी यादव का दावा है कि हम कैप्टन थे, अब विराट कोहली हमारे नेतृत्व में खेले। तो यहाँ तो झारखंड में प्लेयर है, आप कैप्टन है नहीं। हेमंत सोरेन कैप्टन है, वहां 1500 क्यों नहीं करवा दिए? वहां 1500 क्यों नहीं, जबकि उसकी आबादी 2.5 करोड़, हमारी आबादी 14 करोड़, और वहां काहे नहीं करवा दिए? आप पता लगा लीजिए झारखंड में भेज के। चुनाव हुआ, गप्पा गायब, बोल गप्पा गायब। मैं परसों झारखंड से आया हूं। इन लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, बैरियर बना दिया कि इनकम टैक्स पे ही होगा, इसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। इतना तरह का झंझट खड़ा कर दिया कि जिन लोगों को मिला है 40% अंतिम तक जाएगा। वह 40% लोगों को ही मिलेगा। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव तो नकलची हैं, इनको मालूम है नहीं। अरे बहुत सारे राज्यों का उदाहरण है कि महिलाओं के लिए घोषणा किया, चुनाव हार गया। अरे नीतीश कुमार जी एसेट बनाते हैं, ये पता नहीं आपको है। नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण का मॉडल देश इसीलिए नहीं अपनाता है कि नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी ने कहां शुरुआत किया? अगले कदम की जानकारी नहीं दी लोगों को। पहले उसकी मां को घर से निकाला, पंचायती राज में आरक्षण दिया, उसके बाद बेटी को साइकिल देकर के उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया, फिर स्कॉलरशिप देकर, नहीं बोला कि स्कॉलरशिप देंगे, फिर स्कॉलरशिप दिया। कहा नहीं दिलवाते हैं 50,000? हम तो 10,000 रुपया देते हैं फर्स्ट जो बेटी पास करती है। झारखंड में क्यों नहीं दिलवाते हैं? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तो हम झारखंड से इनका तुलना करेंगे, क्योंकि बेऊर जेल से ले जाके उम्मीदवार खड़ा करते हैं। तो जहां काम करने का मौका मिला वहां आपने कुछ किया नहीं, आज छुरछुरी पटाखा छोड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी अगर स्वयं सहायता समूह को दिए 1 लाख रुपया, आज 96% लगभग बैंक का ट्रांजैक्शन महिलाएं करती हैं। एसेट हो गया उनके पास। ऐसा एसेट कहां है देश भर में? कहां है? संपत्ति सृजन में नीतीश कुमार उनकी भूमिका तय करते हैं। इस बार भी कोई उम्मीद का पात्र बना। अरे नीतीश कुमार जी तो माइलस्टोन है महिला के मामले में भाई। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा है, दुनिया के अंदर विमर्श का विषय बना कि जो महिलाओं के बारे में कोई सोचता नहीं था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नेहरू जी को कहा था पार्लियामेंट के अंदर में कि जिस दिन आप शौचालय घर घर बना दीजिएगा उस दिन हम आपकी आलोचना करना बंद कर देंगे। भाई नीतीश कुमार तो वह शख्सियत है। और नीतीश कुमार जी पर तेजस्वी यादव बोलते मुझे हंसी लगता है कि भाई तुलना भी तो करना चाहिए ना। कह रहा कि थके हुए मुख्यमंत्री हैं, तो पिताजी तो आपके महा थके हुए हैं ना। अरे पिताजी उन्हीं के साथ काम किए हैं ना, इसीलिए पिताजी को राजनीतिक नजरबंद कर दिए हैं। अब महुआ बाग क्यों नहीं दिखाते हैं लोगों को? महुआ बाग रोज लालू जी जाते हैं, सुनते डेली, लेकिन एंट्री बैन है मीडिया का वहां। अरे घर बना रहे थे, क्या दिखाएंगे हम? गृह प्रवेश में देखने ही नहीं दीजिएगा, अभी देखने ही नहीं दीजिएगा, तो होगा कैसे? ये भी बात आ रही है कि भाई एनडीए में बहुत अंदरूनी खटपट चल रहा है। नीतीश कुमार जी फिर से कोई खेल करने वाले हैं?
नीतीश कुमार जी के बिना बिहार में कल्पना नहीं की जा सकती है सत्ता की। बड़ा स्पष्ट मैं बोलता हूं इसमें, किसी को भ्रम जाल में नहीं रहना चाहिए। यह साबित हो चुका है, नीतीश कुमार जी जिधर है सत्ता वहीं है। तो हम गठबंधन हमने बनाया, हमारे कार्यक्रम माने गए, 7 निश्चय पार्ट 2, गठबंधन के सहयोगी दल के बुनियाद पर हम 30 सीट जीते। उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा का उपचुनाव जीता, तो अपना पैर में कौन कुल्हाड़ी मारने को तैयार है। अब महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट जनता दलियों को मिला। अरे एनडीए में करार है, दरार नहीं है। अब कुछ लोग अब बताइए नहीं, महागठबंधन वाला बोलते हैं, चल कांग्रेस राजनीति का छूत है, काहे नहीं ले जाते हैं तेजस्वी यादव उन लोग को साथ में। हमारे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य का दाढ़ी जितना दिन पकने में लगा होगा, उतना उम्र भी इनका राजनीति का नहीं हुआ है। उतने अनुभवी राजनेता हैं, उनको नहीं ले जाएंगे, डी राजा को नहीं ले जाएंगे। हम अकेले हैं, तो उम्मीदवार खोजते रहिए, उम्मीदवार मिलने वाला है बार, कोई नहीं देगा कुछ इस बार। एकदम हम लोग जाति सर्वे करवा लिए हैं, कितना किसके पास संपत्ति है सबका लेखा जोखा ले लिए। बचा कुचल बेतिया राज वाला था, वो भी अधिग्रहण कर लिए। तो जहां कोई दीजिएगा भाई, इधर उधर करिएगा, तो मत कहिएगा कि हम पकड़ा गए, सीबीआई ईडी आर्थिक अपराध एकदम पकड़ाने हैं, बचने का सवाल ही नहीं, ऑनलाइन हो गया, अब कहां से बच के जाइएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई स्पष्ट कर दिया है कि अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, बचना बड़ा मुश्किल है। तो कई बातें जो है हमने साझा किया, और हर बात का जो जवाब है, हर सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से इन्होंने जो दिया है आपने सुना ही है। तो चलिए, आपके कमेंट का इंतजार है, क्या कुछ और सवाल रह गए हैं वो आप हमें बताएं, फिर हम इनसे मुखातिब होते हैं। तब तक शुक्रिया।